आप बहुत लकी हैं कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। लेकिन ये वीडियो केवल 18 प्लस लोगों के लिए है और 18 प्लस लोगों को भी मेरी एडवाइस है, प्लीज़ ये वीडियो अपने रिस्क पर देखिए, क्योंकि मैंने फाइंड आउट करी है वर्ल्ड की डेंजरस फिलोसफी बुक। ये बुक सिखाती है कि लोग आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से अपनी बात मनवाते हैं और किस तरह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। और जब मैंने इन बुक के बारे में सर्च किया तो मुझे किसी भी वीडियो में नहीं पता चला कि मेरे हिसाब से कौन सी बुक है और मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और लिटरली मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और मैंने सोचा, जब मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरी ऑडियंस को क्या समझ आएगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने केवल 3 ही बुक सेलेक्ट करी हैं जो हर मेंटलिटी के बंदे के हिसाब से होंगी, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो या कोई लवर ही क्यों ना हो। ये बुक सबके हिसाब से फिट बैठेंगी। और हाँ, ये वीडियो लाइक वही नहीं करेगा जिसको फ्री की आदत हो गई है और कभी नहीं चाहेगा कि कोई आगे बढ़े। और ऐसे लोगों के लिए साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग दूसरों की सक्सेस नहीं चाहते, उनमें इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन और लो सेल्फ इस्टीम होता है। वो अपनी कमी को दूसरों की ग्रोथ से ट्रीट करते हैं। बाकी आप बहुत समझदार हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। पहली बुक है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ प्रीकॉशन। रॉबर्ट कैल्डेनी की ये बुक है जिसमें टोटल 7 चैप्टर हैं और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में अवेलेबल है। और अब इसके बारे में कुछ खास चीज़ें जानते हैं। सोचो, आप मार्केट में जा रहे हो, आपका प्लान कुछ ख़रीदने का नहीं है, लेकिन वापस आते वक्त आपके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग होते हैं। आप खुद से पूछते हो, मैंने ये क्यों लिया? ये बुक इसी सवाल से शुरू होती है। रॉबर्ट कैल्डेनी बताते हैं कि ज़्यादातर डिसीजन हम लोग दिमाग से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल शॉर्टकट से लेते हैं। ये शॉर्टकट इतने नेचुरल होते हैं कि हमें लगता है हम अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले रहे हैं, जबकि असल में कोई ना कोई हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ऑथर खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने सेल्समैन, मार्केटर्स, एडवाइज़र्स और इवन कल्ट लीडर्स तक को ऑब्जर्व करके समझाया है कि लोग हाँ क्यों बोलते हैं। बुक बताती है कि प्रिसर्जन कोई मैजिक नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर के कुछ फिक्स्ड रूल होते हैं। इस बुक में यह दिखाया गया है कि कैसे छोटी से छोटी चीज़ें जैसे फ्री सैंपल, लिमिटेड ऑफ़र या किसी अथॉरिटी का यूनिफॉर्म हमारे डिसीजन को बदल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई एक्सपर्ट बोलता है तो तुम बिना ज़्यादा सोचे मान लेते हो। ऑथर हर कॉन्सेप्ट को रियल स्टोरीज, एक्सपेरिमेंट और सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। और इसी वजह से द बुक हैज़ सोल्ड ओवर 6 to 7 मिलियन कॉपीज़ ऑफ वर्ल्ड वाइड सिंस इट वॉज पब्लिश्ड इन 1984। 6 से 7 मिलियन कॉपीज़ बिक चुकी हैं अब तक। आप सोच सकते हो कितनी पावरफुल बुक है। लेकिन बात आती है, क्या आपके लिए ये बुक कारगर है? ये बुक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो चाहते हैं कि कोई उन्हें ईजिली मैनिपुलेट ना करे, चाहे वो मार्केटिंग हो, रिलेशनशिप हो या वर्क प्लेस या पॉलिटिक्स। स्टूडेंट के लिए ये बुक इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है। बिजनेस और सेल्स में जो लोग हैं उनके लिए समझना ज़रूरी है कि कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। नेक्स्ट बुक है द पावर ऑफ हैबिट। चार्ल्स डहिंग की इस बुक में टोटल 9 चैप्टर हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और अब तक इसके 3 मिलियन कॉपी बिक चुकी हैं। ये बुक इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इसमें हैबिट को डीपली समझाया गया है। सोचो, सुबह आप बिना सोचे फ़ोन उठा लेते हो, ब्रश करते वक्त माइंड कहीं और होता है और रात को पता ही नहीं चलता कब सोशल मीडिया पर हमारा टाइम निकल गया। चार्ल्स डहिंग इसी सिंपल सी बात से बुक को शुरू करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का लगभग आधा हिस्सा हैबिट के थ्रू जीते हैं बिना कॉन्शियसली सोचे। ये बुक बताती है कि हैबिट कोई कमज़ोरी नहीं होती बल्कि दिमाग का एक सिस्टम होता है जो एनर्जी बचाने के लिए ऑटोमेटिक मोड में काम करता है। ऑथर साइंस, रियल लाइफ स्टोरीज़ और कंपनीज़ के एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं कि हैबिट कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे बदली जा सकती है। बुक में आपको ओलंपिक एथलीट्स से लेकर सक्सेसफुल सीईओ तक के एग्जाम्पल मिलते हैं जिनकी लाइफ एक हैबिट के चेंज होने से पूरी तरह बदल गई। एक आदमी जो रोज़ शाम को जंक फूड खाता था, असल में भूख से नहीं बल्कि बोर्ड रूम से खा रहा था। एक कंपनी जो लॉस में जा रही थी, सिर्फ एक की स्टोन हैबिट चेंज करके $1 बिलियन ब्रांड बन गई। ऑथर दिखाते हैं कि हैबिट सिर्फ पर्सनल नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी लेवल पर भी काम करती है। जब आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि मैं लेज़ी हूँ या मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। यह बुक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, उनके लिए ये बुक आई ओपनर हो सकती है। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन, फ़ोन एडिक्शन या अनहेल्दी रूटीन से परेशान हैं,
उनके लिए बुक होप देती है। इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है हैबिट लूप, क्योंकि पूरी बुक इसी के अराउंड घूमती है। इस चैप्टर में चार्ल्स डहिंग सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि हर हैबिट 3 चीज़ों से बनती है। एक सिग्नल जो हैबिट को ट्रिगर करता है, एक रूटीन जो आप रिपीट करते हो, और एक रिवार्ड जो दिमाग को पसंद आता है। ऑथर बताते हैं कि ज़्यादातर लोग हैबिट तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हैबिट तोड़ना मुश्किल होता है। हैबिट को बदलने का रास्ता ये है कि सिग्नल और रिवार्ड सेम रखो, बस रूटीन बदल दो। जैसे अगर स्ट्रेस आते ही फ़ोन स्क्रॉल करना हैबिट है, तो सिग्नल स्ट्रेस है और रिवार्ड डिस्ट्रैक्शन। लेकिन रूटीन फ़ोन के बजाय वॉक या डीप ब्रीथिंग भी हो सकती है। बाकी आप बुक्स को और पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसमें से किसी भी बुक को मैं चैप्टर वाइज से स्टार्ट करूं और आपको अच्छे से समझाऊं, तो आपको यही 3 सिंपल स्टेप को फॉलो करना है। नंबर 1, मेक श्योर करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। नंबर 2, मेक श्योर करना है कि आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं। और नंबर 3, आपने मेक श्योर करना है कि कमेंट में स्टार्ट लिखा है कि नहीं। ये तीनों चीज़ें आपने करनी हैं और इस वीडियो का टारगेट मिलाकर अचीव करवाना है, जो है 500 लाइक्स, 100 कमेंट्स और 25 सब्सक्राइबर। आई नो, मैं जानता हूँ ये टारगेट बड़ा है, लेकिन आप ज़रा एक पल के लिए सोचो, आपको रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है। और पढ़ाना, आपको समझाना, इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। बाकी आप बहुत समझदार हैं, क्योंकि बेवकूफ़ लोगों ने तो ये वीडियो शुरू में ही छोड़ दी होगी। हमारी नेक्स्ट और सबसे डेंजरस बुक है द 48 लॉज ऑफ पावर। रॉबर्ट ग्रीन की ये बुक है। इसमें टोटल 48 चैप्टर हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 1.2 मिलियन कॉपी सेल हो चुकी हैं। तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ये बुक क्या कहती है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ हर जगह पावर का गेम चल रहा है, ऑफिस में, दोस्ती में, पॉलिटिक्स में और कभी कभी घर के अंदर भी। रॉबर्ट ग्रीन की ये बुक इसी सच से पर्दा उठाती है कि पावर कोई फिल्म या पॉलिटिक्स तक लिमिटेड चीज़ नहीं है, बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा है। ऑथर हिस्ट्री, किंग्स, जर्नल, डिप्लोमेट्स और स्ट्रेटजीज की कहानियों के थ्रू दिखाते हैं कि पावर कैसे मिलती है, कैसे चलती है और कैसे चलाई जाती है। ये बुक फेयरी टेल नहीं सुनाती, बल्कि थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताती है कि दुनिया हमेशा फेयर नहीं होती और जो लोग पावर के रूल्स नहीं समझते वो अक्सर यूज़ करने वालों के हाथ में आ जाते हैं। जो चीज़ तुम इग्नोर कर रहे हो वही तुम्हारे खिलाफ यूज़ हो रही है। बुक में हर लॉ को एक रियल हिस्टोरिकल इंसिडेंट से समझाया गया है, जिससे रीडर को ये फील होता है कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी है। ऑथर बताते हैं कि ज़्यादा बोलना, गलत टाइम पर ऑनेस्टी या गलत लोगों पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना कैसे आपकी पोजीशन को कमज़ोर बना सकता है। ये बुक पावर को ना अच्छा बताती है ना बुरा, बल्कि न्यूट्रल टूल जैसे एक्सप्लेन करती है। जैसे चाकू किसी को बचा भी सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है, वैसे ही पावर का यूज़ आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। इस बुक को पढ़ते हुए रीडर धीरे धीरे अपनी लाइफ के पैटर्न्स देखना शुरू कर देता है, जहां वो या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहा होता है या खुद अननोइंगली किसी को मैनिपुलेट कर रहा होता है। ये बुक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स में रह रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, लीडरशिप, रूल्स या बिजनेसेस। जो लोग बार बार फील करते हैं कि उनकी मेहनत के बावजूद क्रेडिट कोई और ले जाता है, उनके लिए ये बुक रियलिटी चेक है। क्रिएटिव फील्ड, कंटेंट क्रिएशन और पब्लिक डीलिंग में भी ये बुक इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर और परसेप्शन का गेम समझाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ऑफेंस नहीं, डिफेंस पावर देती है। आप हर लॉ फॉलो करो या ना करो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि लॉज एग्जिस्ट करते हैं तो आप आसानी से ट्रैप में नहीं फंसते हैं।